टॉपिक है और आपको फील भी होगा कि हाँ भाई ये टॉपिक और ऐसे ऐसे हुआ है। ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो भैया सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहां पर केवल दो चीजें होनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यदि आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हो, हीट देते हो, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके सिस्टम दो ही चीज करता है। एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, और इंटरनल एनर्जी का मीनिंग यहाँ पे हो गया टेम्परेचर। समझ लेना, मैं आपको सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, बाकी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर अलग अलग चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे आप इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या समझोगे? टेम्परेचर, ताकि आपको आसानी रहे। और दूसरा, सिस्टम एनर्जी लेकर के एक काम और करता है, काम मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्या करता है? और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो वर्क भी होता है। क्या होता है? और उस वर्क का फॉर्मूला होता है पी डीवी। क्या होता है? तो सिस्टम जब एनर्जी को गेन करता है, हीट को गेन करता है, तो उस हीट का जो इस्तेमाल होता है वो दो तरीके से करता है। एक तो अपने इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा वर्क डन करने में, मतलब अपने वॉल्यूम को बढ़ाने में। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये देखो, ये दोनों बातें ध्यान रखना, उसके बाद ये आसान हो जाएगा, ठीक है भैया? चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। बस ये ध्यान रखना कि यहां पर एनर्जी से केवल दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा वर्क यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ने से जो वर्क होता है वो होता है पीडीवी। क्या होता है? पीडीवी। पी मतलब प्रेशर और डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। समझ गया भैया? क्या रहा भैया? द क्वांटिटी ऑफ हीट, यार भाई यहाँ पे ना मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। द क्वांटिटी ऑफ हीट बाय प्लीज, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनली मतलब टेम्परेचर का बढ़ाना, और दूसरा एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। दूसरा क्या है भैया? वर्क डन करने में। दूसरा यानी गिवन हीट दो वे से यूटिलाइज होगी, पहला तो इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने में, दूसरा वर्क डन करने में। डी डेल्टा क्यू क्या है? कहां पे इसका सिस्टम है? आप दो तीन मार दिए ना, एक दो तीन है ना, पता नहीं यार। देखिए, तो ये कह रहा है डी क्यू क्या है? वो हीट जो सिस्टम को सराउंडिंग ने क्या किया? सप्लाई किया। बाहर से सप्लाई की जाती है ना हीट, तो सिस्टम के अलावा बाहर की चीजें क्या होती है? सराउंडिंग होती है। तो डी क्यू क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, ठीक है। सराउंडिंग के अगेंस्ट में जब सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वर्क डन करता है। क्या लिखा हुआ? वर्क डन बाय सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग। सराउंडिंग को एक्सपेंड करेगा तो सराउंडिंग में एक्सपेंड करेगा ना, तो इसका मतलब वर्क कहां पे हो रहा है? सराउंडिंग के अंदर हो रहा है, वहीं बैठे कहीं पे, ठीक है। डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द, इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ भैया? तो चेंज हुआ, उसको हमने किससे लिखा है? तो गिवन हीट, जो हीट दी गई है सिस्टम को, वो दो काम करेगी। एक तो इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाएगी, दूसरा वॉल्यूम बढ़ाएगी यानी वर्क डन करेगी। उस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू में डीवी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस चीज को ध्यान रखना, आगे बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो गिवन हीट किसके बराबर होगी? इंटरनल एनर्जी और डी डब्ल्यू डी यू और डी क्यू इक्वल्स में डी यू प्लस पी। डी डब्ल्यू की वैल्यू यही होती है, याद है नहीं? याद है? पीडीवी के बराबर, याद है? कल परसों बताया था मैंने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं। ये जेई में आ रखा है, नीचे वाला एडवांस में आ रखा है। आप देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है। कह रहा है मास, गैस का मास कितना है भैया? 1 ग्राम है। क्या है? वाटर का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? सेल्सियस, बोलो एक ही बात है, ठीक है। इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रही है? स्टेट। और स्टेट चेंज होने में कौन सी हीट का इस्तेमाल होता है? लेटेंट हीट का। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज, स्टीम का वॉल्यूम यानी फाइनल, देखिए पहले वाटर रहता है या स्टीम रहती है? पहले वाटर रहता है, तो यानी जो स्टीम का वॉल्यूम है वो क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम। क्या हो गया? वो कितना है? 1671 गुणे में 10 की पावर -6
मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये हो गया। और फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, चेंज इन इंटरनल निकालनी है। लिखा लेटेंट हीट 1 ग्राम के लिए 2256 है, क्या है, तो 1 किलोग्राम के लिए क्या होगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होगी 1 किलोग्राम के लिए 2256 गुणे में 10 की पावर 3 जूल पर केजी। ये भैया समझ गया, 1 किलो के लिए इतनी हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। गिवन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर है उस वक्त का वो कितना है 1 atm है, 1 atm की वैल्यू पास्कल में दे रखी है, आ गया पास्कल में है, ये न्यूटन पर मीटर या फिर पास्कल, ये पास्कल है, पी ये लिख देना, ठीक है। तो 1.013 गुणे में 10 की पावर 5 पास्कल, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे किया जाए भैया, बड़ी समस्या आ गई हमारे आगे, कोई समस्या नहीं है भैया, बिल्कुल भी एक पैसे की समस्या नहीं है। आपको पता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, गिवन हीट दो वे से यूटिलाइज होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन, बोलो हाँ। अच्छा, हीट कितनी है यहाँ पर, कौन सी हीट दे रहे हो आप, स्टेट चेंज करने के लिए दे रहे हो, तो कौन सी हीट होगी, वो क्या होगी LM, क्या होगी DU, आपको निकालना, बोलो हाँ। अच्छा DU, DW लिख दिया, और ये क्या होगा PdV, क्या होगा, L क्या है भैया 2256 गुणे में 10 की पावर 3, मास कितना है भैया 1 ग्राम है, क्या है 1 ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो 10 की पावर -3, DU आपको निकालना, बोलो हाँ। P DV की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भैया DV का वैल्यू निकलेगी V फाइनल माइनस V DV चेंज इन वाले V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। चलो ये एज इट इज लिख दिया नीचे, बोलो हाँ। ये क्या हुआ DU प्लस P V फाइनल, फाइनल वॉल्यूम कितना रखा भैया 1671 गुणे में 10 की पावर -6, बोला हाँ। इनिशियल वॉल्यूम क्या करूं मैं, नहीं पता, लेकिन मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी, क्या होता है, मास कितना है, तो मास को 1 ग्राम को करें 10 की पावर -3 किलो, बोला हाँ। और ये बात किसके कर रहा हूं, पानी की, तो डेंसिटी कितनी होगी 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हमने ये इसकी यहाँ पे लिख दिया मास अपॉन में डेंसिटी, तो मास की जगह पे ये लिख दिया और डेंसिटी का 10 की पावर 3, अब निकल आएगा DU, इसलिए IIT में आया था केवल इतने स्टेप के लिए, क्योंकि आपको इनिशियल वॉल्यूम का तो कुछ पता ही नहीं है, दिमाग लगाना है, इनिशियल वॉल्यूम आ गया, DU की वैल्यू आ गई, इसलिए IIT में आ गया था, समझ गया भैया। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, कोई है बे, नहीं है, चल अगला बताइए, फिर तरह बक्कल तारूंगा मुझे, हटा दू इसे, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है अ मेटल ऑफ मास कितना है भैया 1 किलोग्राम, मास कितना मेटल का 1 kg, ठीक है, एट ए कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है भैया 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ठीक है, इज गिवन टू अ हीट, हीट कितनी रखी है, ये एक्चुअल में 20 AR है, उन्होंने 2000 गलती से लिख दिया, 20 AR है, 20 AR जूल है ये, ठीक है। निकालना क्या है, क्या निकालना है, चेंज इन DT निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है DW निकालना है, तीसरा क्या निकालना है DU निकालना है। अच्छा यहां पर और भी देखा है, स्पेसिफिक हीट 400 जूल पर केजी पर केल्विन, अरे 400 जूल पर केजी पर केल्विन का मीनिंग क्या होता है, क्या बेटा लेट हो गया, पेट्रोल में बाइक खत्म हो गई थी, बोल तो ही रहा था तू, बैठ गया साले, बहुत मारूंगा ना, बैठ गया, आ गया जल्दी आ गया, समझ गया भाई। तो देखिए, हमें पता है भैया ब्लॉक का मास कितना है, मास ऑफ ब्लॉक कितना है 1 kg, स्पेसिफिक हीट कितनी है 400 जूल पर केजी पर केल्विन,
स्पेसिफिक हीट का मीनिंग में आता है ना, मैं एस से लिखता था, यहाँ पे सी से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है इतनी हीट लगेगी, एक जूल, इतनी जूल हीट लगेगी 1 kg का 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। समझ गया, वो देखा। अच्छा, क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा कितना रखा है? 9 × 10⁻⁻9 पर केल्विन, -5 है, चलो -5। अच्छा, डेंसिटी कितनी रखी है? 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको क्या रखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रखा है? 10⁻⁻5 नहीं होता, 5 होता है, ये गलत नहीं, चलो कोई बात नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए भैया? अब देखिए, सबसे पहले क्या निकालूंगा? तो भैया चेंज इन टेम्परेचर, क्या निकालूंगा? कैसे निकलेगा भैया? बड़ी समस्या आ गई। कोई समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट की, तो क्या होता है? dq इक्वल्स टू में sm डेल्टा टी। क्या होता है? sm डेल्टा टी। लेकिन हम क्या लिखेंगे? cm dt। cm dt, तो dt क्या होगा? dq cm। dq क्या है भैया? 20,000। क्या है? मास कितना है भैया? 3। c कितना है? 400। बोला हाँ। और मास कितना है भैया? 1 किलोग्राम। सॉल्व करोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है? वर्क निकालना। क्या निकालना है? कैसे निकाला है वर्क भैया? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? dw में p dv। dv नहीं दिया तो p तो आपको पता ही है। dv क्या होगा? फाइनल माइनस फाइनल क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे तो नहीं निकल रहा है, ऐसा ऐसा मेरे से नहीं हो रहा है ऐसे। तो हम क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, इसको रहने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना थोड़ी ना, ठीक है। अब देखिए, इसे यहीं पे रहने दीजिए। प्रेशर पता मुझे, डीवी नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ पर गामा दे रखा है। क्या दे रखा है? गामा। गामा क्या होता है? चेंज इन डीवी अपॉन में वी dt। याद है? क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो डीवी क्या हो जाएगा? गामा वी डीवी। गामा की वैल्यू कितनी रखी भैया? ठीक है, ये जाएगा 9 × 10⁻⁻5 -5। वी क्या है? खड़ी हो जा, तू खड़ा हो। खड़ा हो जा, आ जा। आगे जा, मेरे पास आ जा। बता मारू। वी क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। वी क्या है? इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन में डेंसिटी। मास कितना है भैया? 1 किलो। डेंसिटी कितनी रखी है? ये हो गया। dt अपने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है? 50। क्या निकाल रखा है? हो गया। अगला तीसरा पार्ट एडवांस में आ रखा है, ये देख लो। dq गिवन हीट क्या होगा? du प्लस dw। तो du क्या होगा? dq माइनस dq क्या है भैया? 20,000। और dw यहां से निकाल लिया हमने, कहां गए भाई? ये निकाल लिया। ये dv की वैल्यू आ गई ना। प्रेशर आपको दिया हुआ कितना रखा है? ये रहा। dv यहां से आ गया, तो यहां से आएगा dw। क्या आ जाएगा? तो माइनस dw की वैल्यू को माइनस कर दो, आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है भैया, कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पर ये गामा से थोड़ा आईआईटी का जो बना थोड़ा बहुत, तो यहाँ से बना, बाकी तो सीधा डायरेक्ट है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। ठीक है भैया, तो ये हो गया, देख लेना। ठीक है, पूरा सॉल्व कर रखा है इसके नोट्स में। अब बात करते भैया स्पेसिफिक हीट की। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत फील वाला टॉपिक है। अगर आप दिमाग से सोचोगे तो टॉपिक में कोई जान ही नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? गिवन मास का और गिवन टेम्परेचर बढ़ाने के जो हीट यूज होती है गिवन मतलब मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक हीट में केवल 1 डिग्री बढ़ाना। तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा बेवकूफ है क्या? ना। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट लगती है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मैं स्पेसिफिक हीट बोल रहा हूँ, तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट मास का यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वही क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट सुन लिया, मेरी बात सुन लिया।
स्पेसिफिक हीट होगी आप, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट के मतलब क्या हो गया कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो होती है ना, आपको बता दूं, एक ही गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, एक ही गैस के लिए अलग अलग होगी, समझ गए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके द्वारा दी गई हीट दो ही काम में आएगी। एक तो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा वर्क डन यानी वॉल्यूम को चेंज करने में, ठीक है। ये चीज अगर आपको ध्यान है तो आपके लिए टॉपिक खत्म हो चुका है। देखिए भैया, व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब एक गैस को आप हीट करते हो, इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज, उसका वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है भैया, चेंज होता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ, क्या लिखा हुआ है दूसरे होता ना, थ्रू 1 डिग्री इज नॉट फिक्स, ठीक है भैया। 1 डिग्री का, 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपकी गैस का जो हीट होती है वो हमेशा फिक्स, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक गैस के लिए कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, एक गैस के लिए कोई यूनिक स्पेसिफिक हीट नहीं है। सॉलिड के लिए होती है, कॉपर का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी, फिक्स रहेगी। लेकिन गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, एक ही गैस का स्पेसिफिक हीट फिक्स, अब कैसे नहीं रहती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला भैया ये ध्यान रखना कि एक पिस्टन है, और सॉरी ये एक कोई चैम्बर है, सिलेंडर है, यहाँ पे लगा हुआ है एक पिस्टन, और ये इसको हम प्रेस करते हैं, यहां से आप निकलने का रास्ता नहीं है, उधर हो जाए थोड़ा, उधर उधर चलिए। इसके अंदर क्या भरी पड़ी है, गैस क्या भरी पड़ी है। आप यहाँ पर प्रेशर लगाओगे तो ये गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, और बाद में जब गैस प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, केस फर्स्ट। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंसीडर एम मास, इसके अंदर जो गैस है उसका मास क्या है, एम, एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जब पिस्टन है ये एयर टाइट है, मतलब इसमें से हवा अंदर बाहर नहीं जा सकती, समझ गए भैया। अब देखिए केस पहला, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट केस है इन सडन प्रोसेस, ठीक है भैया। अब एक बात बताइए, ये एयर टाइट है, क्या है, मैंने एकाएक क्या किया, पिस्टन को दबा दिया, क्या कर दिया, तो हवा क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, क्या होगी। अब ये प्रोसेस कैसा है, सडन है, बड़ी जल्दी से हुआ है, इतनी जल्दी हुआ है कि भैया यहां पर इतना टाइम ही नहीं मिला कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो, हीट का लेन देन हो पाए। अब जो प्रोसेस सडन होते हैं, बहुत तेज होते हैं, वहां पर इतना टाइम ही नहीं होता कि सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे पाए या सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे पाए, समझ गए, मेरी बात समझ में आई नहीं आई। सडन प्रोसेस इतना तेज होता है भैया, आपको पता है हीट के लेन देन में थोड़ा टाइम लगता है ना टाइम। अब ये प्रोसेस सडन है तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं है हीट के लेन देन में, तो यानी यहाँ पर ना तो हीट आ रही है ना हीट, यानी हीट इनिशियल हीट बराबर में दोनों हीट क्या होगी, जब दोनों हीट बराबर होगी तो चेंज इन हीट क्या आएगा, डेल्टा क्यू क्या आएगा, डेल्टा क्यू 0 आ रहा है, यानी ना तो हीट का लेन हो रहा है ना हीट का डेन हो रहा है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है डी क्यू इक्वल्स टू में क्या होता है, एस एम डेल्टा टी या सी एम डेल्टा टी, तो सी क्या होगा, डी क्यू एम डी टी। तो भैया आपको पता है हीट का लेन देन तो हो ही नहीं पा रहा, हीट का लेन देन तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, मास कुछ भी हो, टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी, यानी जो भी सडन प्रोसेस होता है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी हमेशा, 0, समझ गया। स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी, ये देखिए कह रहा है भैया, इन सडन प्रोसेस देयर इज नो सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड, सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में, और डेल्टा क्यू 0 का मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होगी, समझ गया भैया। ये पहला अब देखिए उसी गैस को अगर मैं सडनली कंप्रेस कर रहा हूं या एक्सपेंड कर रहा हूं तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्या आ रही है। अब देखिए उस गैस के साथ दूसरा काम करता हूं मैं, क्या हाँ, सडन प्रोसेस के एग्जांपल दो। टायर का ब्लास्ट होना। अबे टायर एकदम तेरे को बोल के सुना, मैं ब्लास्ट हो रहा हूँ, फुट थोड़ा ना। मतलब कब कह रहा हूँ, अबे सडन प्रोसेस वो होता है जो एकाएक हो जाए, समझ गया। टायर सडन ही होता है भैया, फटना, पटाखे का फटना सडन होता है। तो यहाँ पे हीट का लेन देन सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, क्योंकि हीट के लेन देन में क्या चाहिए, टाइम चाहिए, बोल। हाँ साउंड, जब साउंड चलता है ना, साउंड प्रोपोगेट करता है, तो ये भी क्या है, सडन प्रोसेस है, क्योंकि इसकी रफ्तार क्या होती है, बहुत तेज होती है। साउंड जो चलता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनने की रफ्तार क्या होती है, बहुत तेज होती है, इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन
ये भी क्या है भैया, सडन प्रोसेस है, समझ गया। तो इसकी स्पेसिफिक हीट, जितने भी सडन प्रोसेस होते हैं सबकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अभी देखिए इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, 0 आई है। अब ध्यान दीजिए, अगला केस आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार हमने क्या है, मेरी बात सुनिएगा, ध्यान दीजिए, इस बार आप जो हीट दे रहे हो उससे क्या हो रहा है, वो हीट जो हो रही है सबका सब क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब दी गई हीट से क्या होता है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और दूसरा बैक प्रेशर पे छोड़ना। दी गई हीट से कितना काम होता है, दो काम होता है। एक क्या होता है, एक इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अब प्रेशर कौन कह रहा है, जब वर्क बोल दे रहे हो तो प्रेशर प्रेशर नहीं कहना। दी गई हीट से दो काम होते हैं, एक क्या होता है, वर्क डन होता है, दूसरा इंटरनल। इस बार जो आपने हीट दी है वो सबका सब क्या कर रही है, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में चेंज, क्योंकि मैंने बताया इंटरनल एनर्जी का चेंज और टेम्परेचर का चेंज एक जैसा लेना। तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो तो टेम्परेचर में चेंज, आपने हीट दी, हीट आपने हीट दी यानी डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने बताया था ना, जब हीट दी जाती है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मास भी है, मास क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज, तो डेल्टा टी क्या होगा, 0। डेल्टा टी क्या होगा, तो देखिए डेल्टा क्यू क्या है भैया, दी है तो इसलिए पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन dt क्या होगा, 0। तो इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगा, मतलब इस केस में आप कितनी भी हीट दो, सिस्टम का टेम्परेचर कभी भी चेंज। अब जरा भाषा में जो लिखा रखा है, लैंग्वेज में, जरा लैंग्वेज में देखते हैं। लैंग्वेज में मैंने जो लिखवा रखा है उसे थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सोचने वाला है। कही वाली जो मैंने बात अभी यहाँ पे सिंपल लिखी हुई ना, कि दी गई हीट किसके बराबर है, वर्क के, यानी जो हीट दे रहे हो सबका सब क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, जहां टेम्परेचर का चेंज नहीं होता वहां पर आप कितनी भी हीट देते हो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगा, अब इस लैंग्वेज में क्या लिखा पता है, आपने जो हीट दी उससे टेम्परेचर चेंज हुआ, सुन लीजिए, टेम्परेचर चेंज, लेकिन सिस्टम साथ साथ में क्या कर रहा था, एक्सपेंड भी कर रहा था। क्या कर रहा था, आपको एक बात बताता हूं, स्टार्टिंग में जब यूनिवर्स का स्टार्टिंग में बना था तो यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा था, इसका टेम्परेचर क्या था, बहुत बड़ा था। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स के अंदर तो वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगा। यानी जब भी कोई चीज के अंदर हीट है और वो एक्सपेंड कर जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्या कर जाता है, अब यहां पर जो दी गई हीट है उससे टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन साथ साथ में इसका क्या और था, एक्सपेंशन, उससे उसका टेम्परेचर जितना बढ़ा था उतना ही क्या हुआ। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल क्या होंगे, दोनों सेम आएंगे। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन्फिनिटी। हीट दे रहा है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए स्पेसिफिक हीट क्या हो रहा है। अब जो भाषा में लिखा हुआ मैंने आपको समझा दिया, जरा पढ़ लेता हूं। देखा, ओए ओए सुअर, नाउ द गैस इज हीटेड, गैस को क्या कह रहा है, हीट कह रहा है, एंड अलाउड टू एक्सपेंड, और उसको एक्सपेंड करने भी दिया गया। कह रहा है द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यू टू हीट सप्लाई, जो टेम्परेचर राइज हुआ हीट सप्लाई की वजह से, टू फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन। दोनों ही क्या है भैया, बराबर है, दोनों ही क्या है, टेम्परेचर में चेंज क्या है, डेल्टा टी क्या है, यानी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो रहा, कितनी भी हीट दो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना वो टेम्परेचर हीट दे रहे हो वो सबका सब क्या हो रहा है, वर्क दे रहा, वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, दो मीनिंग है, दोनों का मतलब एक है। मैंने कहा जितनी हीट दे रहे हो सबका सब वर्क हो जा रही है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। या फिर मैं कह रहा हूं कि जो हीट दे रहे हो, जिससे जो हीट दे रहे हो उससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंशन में उतना टेम्परेचर फिर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इनिशियल फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आएगा टेम्परेचर तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। जब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो वहां पर कितनी भी हीट दो उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला। जब टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगी, अब देखिए समझ में आया, आगे देखिए, अब देखिए, अब यहां से आपको वैसे समझ में आ जाएगा करण, इसका मतलब क्या है, जो आप हीट दे रहे हो, सुअर सुनो, जो आप हीट दे रहे हो वो क्या है, वो क्या है, वर्क कम हो रहा है, और दी गई हीट क्या है,
यानी आपका वर्क कम हो रहा है, तो दी गई हीट अगर ज्यादा है तो बची हुई हीट से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, अब देखिए इसको जरा भाषा में समझते हैं, जो भाषा लिखवा रखी है, ये मैंने लिखवा, साइड में मैंने लिखवा रखा है, वो छोटा सा, ठीक है। अब देखिए सुन लीजिए, इस बार हमने हीट दी, हमने, उससे टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हमने सिस्टम को एक्सपेंड भी होने दिया था। क्या किया था, एक्सपेंशन से टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। लेकिन जो बढ़ा था वो ज्यादा था, लेकिन जो घटा वो क्या था, ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ा, यानी टेम्परेचर में चेंज क्या आया, पॉजिटिव। और जब टेम्परेचर में चेंज पॉजिटिव आता है तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, क्योंकि आपने हीट दिया तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव रहेगा, मास क्या होता है पॉजिटिव, और आपका टेम्परेचर भी बढ़ गया, चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, तो वो भी क्या पॉजिटिव, स्पेसिफिक हीट क्या होगी। समझ गए, वही गैस को देखो कितने प्रोसेस में अलग अलग हीट आ रही है। अगला देखिए सुन लीजिए, नेगेटिव स्पेसिफिक हीट। नेगेटिव में क्या होगा, सुन लीजिए, आपके द्वारा दी गई हीट कम रहेगी, लेकिन वर्क क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव आएगी, टेम्परेचर में चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव। इसको समझिए भाषा के रूप में, आपने हीट दी, क्या हुआ, हीट दी, हीट से टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, समझ गए। लेकिन सिस्टम एक्सपेंड भी कर रहा था, क्या कर रहा था, एक्सपेंशन से टेम्परेचर क्या हुआ, गिरा। एक्सपेंशन से जो टेम्परेचर गिरा था वो ज्यादा गिरा था, और हीट देने से जो टेम्परेचर बढ़ा था वो क्या था, कम बढ़ा था। तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। कितने पॉजिटिव बोला, मेरी बात समझे। इस बार आपने जो हीट दी, जिससे हीट देने से आपका आपने जो हीट दी टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन एक्सपेंशन टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर कम होता वो ज्यादा कम हुआ था, और हीट देने की वजह से टेम्परेचर क्या होता, कम बढ़ा था। इसका मतलब आपने हीट कम दी थी और वर्क क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और स्पेसिफिक हीट क्या मानिएगी, नेगेटिव। समझ गए भैया, तो ये चीज ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा फाइनली द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड सच दैट द फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन इज मोर, फॉल क्या है, मोर है, देन राइज। तो आपकी जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी कम होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है भैया, एक माँ के दो बच्चे थे, दोनों का खाना एक एक किलो में, दोनों का पेट जो था वो एक एक किलो में बढ़ता, ठीक है, दोनों का पेट। लेकिन एक बच्चे की आदत थी कि वो खाना गिरा के खाता था, खाना थोड़ा गिराता थोड़ा खाता, थोड़ा गिराता थोड़ा खाता। और सुअर, तेरी माँ के भी दो बच्चे हैं, तो इधर देख, ठीक है भैया। तो भैया एक गिराता फिर खाता, एक गिराता थोड़ा खाता, दोनों का अमाउंट एक ही किलो में भरना है, पेट कितने भरेगा। और माँ चाहती है कि दोनों का पेट एकदम भर के, पेट भरा रहे में से। ठीक है, बताओ किस बच्चे को ज्यादा खाना देना पड़ेगा, जो गिरा के खा। बस खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट, हमारे पास दो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट के। एक में हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, एक में हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। जिसमें आप वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है तो किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं होता, यानी दी गई हीट केवल क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। क्या करेगी, समझ गया। चलो, आपको 5 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर, क्या बढ़ाना है, समझ गया। डेल्टा यू और डेल्टा डी दोनों सेम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, तभी कंफ्यूज नहीं होगे, वरना बाकी दोनों चीज अलग अलग होती है, आगे पढ़ोगे। ठीक है, डेल्टा यू डेल्टा डी दोनों अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों को सेम लेना है। तो आपको क्या करना है, आप माने उस बच्चे को खाना दिया जिस लोग खाना नहीं गिराता, ठीक है, तो भैया उसको, आपको 5 जूल उसका 5 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसको हीट दिया आपने, जो भी हीट दी। कौन से केस में करो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम केस में वर्क नहीं डन होगा, जो भी हीट दोगे सबका सब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएगी। समझ गए। चलो, अब एक दूसरे बच्चे पे आते हैं जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, हमने उसको हीट दी, क्या किया, उसका भी टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 5 डिग्री। क्या करना है, तो क्या उसको उतनी हीट देनी पड़ेगी जितना पहले वाले को दी, ज्यादा नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि भैया आपको पता हो तो वर्क भी करेगा, साथ साथ में 5 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इस बार ज्यादा हीट लगी। आप देख लो दोनों का सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज करना है, लेकिन एक को ज्यादा हीट, किसको ज्यादा, जिसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और किसको कम हीट, जिसका वॉल्यूम क्या है, कम है।
और जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है उसको कम हीट देनी पड़ेगी 5 डिग्री बढ़ाने के लिए, और जिसका प्रेशर कांस्टेंट है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 5 डिग्री बढ़ाने के लिए। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पर आपको ज्यादा हीट लग रही है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको दोनों का सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर करना है। समझ गए भैया? तो इसलिए क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, ज्यादा होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपको उस केस में कांस्टेंट प्रेशर में 1 डिग्री बढ़ाना है तो वहां पर आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। 1 डिग्री बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, वर्क भी तो होगा। और जहां पर आपका केवल वॉल्यूम कांस्टेंट है, केवल आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो वहां पर आपको कम हीट देनी पड़ेगी। समझ गया? क्योंकि आपको 1 डिग्री बढ़ाना है। समझ गया भैया? तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर की हीट जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, व्हेन गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर क्या होगा, केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए? और ठीक है, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भैया, तो यहां पर वर्क भी होगा और साथ साथ में इंटरनल यानी टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए भैया? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, और ये अगर ये नोट्स आपको समझ में आ गया तो भैया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कम से कम 5-6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही उखाड़ दोगे। ठीक है, देखिए, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। बात करते हैं हम सीवी की। व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है भैया, इंटरनल एनर्जी की बात है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन यहां पर नहीं होता। समझ गया? When gas is heated at constant pressure, the gas is expand and it does work. ठीक है, और गैस इज सप्लाई टू यूज, दो वे से यूज होती है। पहला क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, दूसरा वर्क डन करने में। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। यदि आप दोनों केस में सेम टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो कहां पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? ठीक है, हैंस मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ज्यादा हीट कहां रिक्वायर होगी, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर दे रहे होगे। कहां दे रहे होगे, एज कंपेयर टू कांस्टेंट, दैट्स व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन। अब आता है मेयर फॉर्मूला। क्या आता है भैया, मेयर फॉर्मूला। इट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में अलग तरीके से रखी है, अलग अलग बुकों में। ये मैंने अपने तरफ से करा रखी है, बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। देखोगे बहुत एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वरना और बुकों में देखोगे तो आपको रट्टाफिकेशन लगेगी। ठीक है, यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा है ना उसी के बेसिस पे मैं सारा कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी डेरिवेशन। तो मेयर फॉर्मूला बहुत ज्यादा, सीपी माइनस सीवी क्वेश्चन में आर सुना होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स में, उसी को हम यहाँ पर डेराइव करेंगे। ठीक है भैया, तो देखिए मेयर फॉर्मूला क्या है भैया, इट इज द रिलेशन इन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट, जो कि क्या होता है सीपी माइनस सीवी कोस्ट में। ये एक्चुअल में सीपी ऐसे लिखा हुआ है, सीवी ऐसे लिखा हुआ है, बराबर में आर। ये सी पी और वी दोनों क्या है, डिनोशन है। क्या है, समझ गया? गैस का अमाउंट और गैस का मास कितना है, 1 ग्राम। और मोल मतलब 1 मोल। 1 ग्राम मोल मतलब 1 ग्राम भी है और मोल भी क्या है, मतलब हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और गैस क्या है, आइडियल है। हाइड्रोजन गैस भी आइडियल गैस की कैटेगरी में थोड़ी बहुत आ जाती है। ठीक है, मोल एक है, थोड़ा मैंने अलग लिखवा दिया यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। स्पेसिफिक हीट हम क्या निकाल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है इस केस में जो हम कर रहे हैं, वो उसमें सब क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट। हमारे द्वारा दी गई हीट क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर है। यहाँ पे लिख दिया डी क्यू पी। डी क्यू पी मतलब आप जो हीट दे रहे हो कहां दे रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे। उससे दो काम होंगे, एक क्या होगा, दूसरा, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो तो क्या लिखोगे, सीपी। क्या लिखोगे, एस एम डी टी होता है ना, एस एम। एस एम की यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सी। क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सी कौन सा है, प्रेशर वाला। तो ये सीपी हो गया, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। मास होता ना यहाँ पर, मास एम आता ना, एस एम डेल्टा टी होता ना। यहाँ पर एस क्या है, सीपी है, एम क्या है, एक है, और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डीवी के बराबर होता है। क्या बेटा खांसी आ रही है आपको, तो इधर देख के खांस लेना साले, किताब देख रहा है। ये क्या हो जाएगा, सीपी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी यू ऐसे लिख दीजिए, पीडीवी। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, क्या होगी, चलो। तो नहीं भाई समझ में आ रहा आपको,
सोनी भाई ठीक है। अब हम किस पे कर रहे हैं सारे, अब परफॉर्म क्या कर रहे हैं, जब प्रेशर क्या है आपका, तो आपको पता पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है, एन की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, हम जानते हैं भैया प्रेशर कांस्टेंट है, यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो कहाँ चेंज आएगा, वॉल्यूम में, है ना। तो भैया हमने क्या किया, टेम्परेचर में चेंज किया तो उसकी वजह से कहाँ चेंज आया, वॉल्यूम। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में डीवी की वैल्यू क्या होगी, तो आप जो हीट दे रहे हो किस पे दे रहे हो, वो क्या होगा, दो काम होंगे, एक तो क्या होगा इंटरनल, दूसरा क्या होगा वर्क। यहाँ पर वर्क हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम क्या है, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम मास चेंज इन टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ानी जितनी ऊपर वाले की बढ़ाई थी, माँ को वही पेट भरना सबको दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट मास क्या है 1 dt, तो du की वैल्यू क्या होगी, समझ गया। अब हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन में, वो जो फर्स्ट ऊपर लिखी थी वो तो ये क्या थी फर्स्ट वाली, cp dt du प्लस pdv था, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको लिख दीजिए cp dt, कोई दिक्कत तो नहीं है। du की वैल्यू क्या है यूज कर लो, cv dt, कोई दिक्कत तो नहीं है। du के यहाँ पे क्या यूज कर लिया मैंने, अब du के यहाँ पे सीधा ये डाल दो ना इसको, cv dt, और pdv की वैल्यू क्या रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, rdt लिख दिया, इसको परली साइड में ले आओ, ले आ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dt कॉमन ले लो, dt से dt का आएगा, cp माइनस cv इक्वल्स में आइडियल गैस, आर क्या है, आइडियल गैस का। उसके बाद करते भैया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्या है भैया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यहाँ पर जहां पर भी थर्मोडायनेमिक वो प्रोसेस माने जाते हैं जहां पर एक जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, जहां पर चेंज हुआ है टाइम के साथ, उन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। खैर ये 3 ही वेरिएबल है, हमें 4-5 वेरिएबल के साथ करना है, ठीक है, वो सब थर्मोडायनेमिक के अंदर ही आते हैं। ठीक है भैया, तो इतना ही था आज के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।